हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक जो मैंने उठाया है वो करंट का भी नहीं, ज़्यादा करंट का भी नहीं आप बोल सकते, बट हाँ करंट के रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इस टॉपिक के रिलेटेड जो जो जितनी चीज़ें मतलब हमें पता होनी चाहिए उतनी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। आज का मैंने टॉपिक लिया हुआ है, जैसे आपको पता ही है कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है हमारे जे.एंड.के में बना हुआ है। अब इसके फीचर्स कुछ पढ़ेंगे, इसमें कंपनीज़ का रोल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब इसका टेन्योर पास हुआ, क्यों इसकी नीड पड़ी है यहाँ पे बनाने की, क्यों और किस शेप में, कौन कौन सी इसमें डिज़ाइनर कौन था इसका, ऊपर से इसमें कौन कौन से मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है, कौन मतलब हर एक चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो देख लो, इसकी पहले मैंने आपको एक ही चीज़ दिखाई है कि मेरी वीडियो में हमेशा आपको एक जो स्लाइड लगी होती है उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हर एक स्लाइड पे आप देखो तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसी स्लाइड पे मिल जाएगी इसकी। लेकिन फिर भी हमने इसको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए इसको हर चीज़ को मैं और भी थोड़ा जो राइटिंग मटेरियल जो नोट्स होते हैं इस पर वो भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट हो जाए। तो देखो, जैसे आपको इस स्लाइड में सब कुछ दिख रहा होगा, इसकी हाइट दिख रही होगी कि कितने हाइट पे है, रिवर बेड से ऊपर कितनी हाइट पे ये बना हुआ है। आईफिल टावर की हाइट अगर ये है तो इसकी हाइट इतनी है, उससे कितना ज़्यादा है, हर एक चीज़ मैंने आगे इसको क्लियर किया हुआ है, हर चीज़ के बारे में। इसको आपके ये वाली चीज़ें भी पढ़ सकते हो, स्ट्रेच कहाँ से, कटरा बनिहाल। ठीक है, ये सारा एक प्रोजेक्ट है जिसका पार्ट है, ये सब कुछ आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो चलो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है। देखो, इसको थोड़ा अब डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है, चिनाब ब्रिज इज़ ए स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज। तो पहले इसकी शेप पे ही क्वेश्चन कि किस कौन सा ब्रिज है, ये आर्क ब्रिज है बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन। अब देखो कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, बच्चे बच्चे को पता होगा आज तक तो। अब जगह दो है, एक बक्कल और किसके बीच में है, कौरी के बीच में। बक्कल आ गया इधर वाली साइड से और कौरी आ गया कश्मीर वाली साइड से। देखो अब क्या है, द ब्रिज स्पेन्स द चिनाब रिवर एट ए हाइट ऑफ 359 मीटर की हाइट है, 1178 फीट, फीट में भी आप देख सकते हो, अबव द रिवर, मार्किंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। ठीक है, इन नवंबर 2017 द बेस स्पोर्ट्स वर डिक्लेयर्ड कंप्लीटेड अलाउइंग फॉर द स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन आर्क। द ब्रिज वाज फुली कंप्लीटेड वाज द इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2022 में। अब ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, खुद भी आप पढ़ सकते हो क्या क्या इसमें चीज़ है। मेन चीज़ होती है कि इनॉग्रेशन डेट कब थी इसकी, कौन सी मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया इसको, या उस पर्टिकुलर डे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी डेट को इसकी इनॉग्रेशन हुई है। चलो हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे आगे। तो देखो, ये इनॉग्रेशन डेट हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी। ये देखो रेलवे मिनिस्टर आ गए हमारे, कौन से रेलवे मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव ने। संडे मतलब आप यहाँ पे ये वो कर देना, 13 अगस्त के दिन, 13 अगस्त 2022 में, 22 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। आपने इसमें भी फ़ोटो में भी देख लिया, यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल जो इसके रेलवे पुल पे की गई थी। अब देखो आगे इसके आती हैं कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज़, आप मान के चलो क्या क्या जो इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। चिनाब रेल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय, देखो एक कंपनी है जो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इसके द्वारा ये बनाया गया है। ओपनिंग इसकी दिसंबर 2022 में हो गई है। इनॉग्रेशन डेट आपको मैंने बता दी, 13 अगस्त 2022 में। आगे देखो इसमें कोऑर्डिनेट्स के अगर आप लर्न करना तो ये भी देख सकते हो। कैरीज किसके अंडर ये मतलब चलेगा, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर रहेगा, ये इंडियन रेलवे इसको ऑपरेट करेगी। उसके बाद क्रॉसेस कहाँ कहाँ को, देखो चिनाब रिवर बिटवीन बक्कल और कौरी, मैंने आपको दो जगह बता दी, ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये याद रहती है। मेंटेन बाय नॉर्दर्न रेलवेज। उसके बाद आगे देखो, डिज़ाइन इसका पूछा जाए तो डिज़ाइन कैसा, आर्क ब्रिज है। ठीक है, मटेरियल इसमें स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है। टोटल लेंथ इतनी है इसकी 1315 मीटर
और ये फीट में अगर पूछा जाए तो हाइट मैंने अब आपको देखना जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है एक ही स्लाइड में मैं इसको कवर करूँगा। एक ही जो फ़ोटो है वो मैंने इसमें लगाई होती है स्लाइड टाइप की, तो उसमें आपको सब कुछ उसी में देखने के लिए, लेकिन फिर भी आपको स्लाइड बाय स्लाइड अगर पढ़ना हो तो ये भी पढ़ सकते हो आप। अब देखो इसमें आप एक लॉन्गेस्ट स्पैन, ये भी मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा, आगे पिक्चर में दिखा दूंगा। उसकी हाइट कितनी है, लॉन्गेस्ट स्पैन है जो वो कितना है 467 मीटर, यानी कि 1532 फीट। अब नंबर ऑफ़ स्पैन कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्पैन अगर कोई ब्रिज बनाया तो उसको मतलब कितने स्पैन में डिवाइड किया गया, कितने स्पैन से वो बना हुआ है, वो कितने नंबर ऑफ़ स्पैन आपके 17। ये रहा आपकी एक ही इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने पढ़ाई इसमें। देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्पैन्स ये वाले 1 2 आप काउंट कर सकते हो, इसको 17 में बना। मैक्सिमम हाइट ऑफ दी इसकी स्टील पाइप की जो ये है कितनी है, एक की हाइट मैक्सिमम हाइट है 133.7 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख लो, हाँ मेन आर्क जो है, मेन आर्क जो उसका स्पैन कितना है वो 485 मीटर है। टोटल लेंथ देखो इसकी, टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज 1.3 किलोमीटर है। हाइट इसकी ये रही आपकी, ये सब कुछ यहाँ पे भी यही। अब इसमें देखो कितना मटेरियल लगा है, 25,000 मैट्रिक टन टोटल स्टील, ठीक है वो लगा हुआ है। अब इसकी कितनी वेलोसिटी, अब ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि विंड वेलोसिटी इसको कैसे बनाया है, क्या क्या इसमें मतलब क्वालिटीज़ हैं, कैसे कैसे इसको, ये थोड़ा इसका आप क्या बोलते हैं इसकी, हाँ कॉस्ट ऑफ ब्रिज कितनी है, ₹512 करोड़ और ₹20,000 करोड़ टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की है, सिर्फ ब्रिज की कॉस्ट इतनी है। प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट का आगे मैं बताऊंगा कि ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बना है, ये एक पार्ट है उस प्रोजेक्ट का। मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं उस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल आपको पढ़ा दूँगा। तो चलो आगे इस पे देखते हैं। हाँ ये आ गया थोड़ा कुछ और इन्फॉर्मेशन। डिज़ाइनर कौन कौन था इसका, कोंकण रेलवे, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और डीआरडीओ। इनमें बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनीज होती हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब देखो कंस्ट्रक्टेड बाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ओपनिंग और ये इनाग्रेशन, ये पहले वाली स्लाइड है। अब आते हैं इस पर थोड़ी बैकग्राउंड जानते हैं। देखो क्या है बैकग्राउंड, इसको क्यों ज़रूरत पड़ी थी बनाने के लिए और क्यों इसको बनाया, कैसे इसको बनाया। बैकग्राउंड थोड़ी जान लो आप इसमें। बैकग्राउंड में क्या है, ट्रैवलिंग इन दी अराउंड। अब यहाँ पे क्या था कि माउंटेनियस एरियाज़ में जैन के हैज़ बीन ए ग्रेट डिफ़िकल्टी फॉर द लोकल, जो लोकल रेजिडेंट्स को थे उनकी मतलब उनकी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक बोलते हैं कि उनकी जो भी नीड थी, ये अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब ये क्या क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट दैट विल कनेक्ट जम्मू कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। उसके साथ एक मिनट, ये एक सेकंड, हाँ जी थोड़ी ये स्लाइड हिल गई थी तो इसी वजह से ये थोड़ा, हाँ तो ठीक है। उनकी बस वही नीड को मतलब फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया था कि एक प्रोजेक्ट पूरा कॉन्स्ट्रक्ट। अब देखो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा, प्रोजेक्ट के बारे में और जानते हैं, और क्या क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या क्या बताता है ये। अब ये रहा वो प्रोजेक्ट आपका जिसके अंडर ये ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया। USBRL प्रोजेक्ट है, वॉज लॉन्च इन दी 2003 में ये लॉन्च होता है। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रपोजल द 345 किलोमीटर का एक जो रेलवे लिंक है वो कहाँ से, जम्मू बारामूला रीजन बनाया जा रहा है, ठीक है, अक्रॉस दी मोबिलिटी विद इन दी, ताकि इस टच के थ्रू क्या होगा JNK को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ मतलब वो जोड़ दिया जाएगा। रेलवे लाइन विल ट्रांसफर्स अलॉन्ग द जम्मू उधमपुर कटरा काजीगुंड बारामूला, यही ये प्रोजेक्ट सारा है, ठीक है। उधमपुर बारामूला रोड लिंक, रेलवे लिंक। कंस्ट्रक्शन ऑफ द जम्मू एंड उधमपुर सेक्शन वाज कंप्लीटेड एंड, जैसे जम्मू और उधमपुर ये वाला रेलवे ट्रैक जो था ये बन चुका था और 2005 में ये ऑपरेशनल भी हो गया था। अब इसकी फर्दर थोड़ी डिटेल्स को आगे देखते हैं क्या क्या है। हाँ अब क्या हुआ है देखो, अराउंड 161 किलोमीटर ऑफ टोटल ये इतना स्ट्रेच है, इसमें से 161 बन के तैयार भी हो गया उधमपुर से बारामूला तक, ठीक है। विद द वर्क प्रोग्रेसिंग ऑन द रिमेनिंग 111 किलोमीटर पे जो कटरा से बनिहाल सेक्शन का है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक बन के वो भी तैयार हो जाएगा। आगे देखो इसमें, द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल ब्रिजेस एंड टनल्स अलॉन्ग द रूट। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे टनल्स हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हैं। तो
एक पार्ट उसका मैंने आज उठाया है, ये वाला जो हमारा चिनाब ब्रिज है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में एक और मैं वीडियो ले आऊँगा जिसमें पूरे आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इस प्रोजेक्ट के अंदर टनल बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से इसमें जो ब्रिज है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द चिनाब ब्रिज, इट स्पेन्स अक्रॉस द डीप चिनाब रिवर, प्रोवाइड एक्सेस टू द कश्मीर वैली फ्रॉम उधमपुर। तो ये वाला जो चिनाब ब्रिज था, इसकी आज हम इसको कवर कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। ये वाला प्रोजेक्ट है जो आपका USBRL वाज। अब ये क्या हुआ था कि 2008 में इसको प्रोजेक्ट को सस्पेंड भी किया गया था। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें चैलेंजेस वगैरह आने की वजह से इसको जो सस्पेंड कर दिया गया। फिर इसको 2009 में इसको फिर से जो कि फिर से वो कर दिया, इसको रिज्यूम कर दिया और इसका फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। जो इसका प्रोसेस था वो फिर से स्टार्ट हो गया। द डिज़ाइन ऑफ द रेलवे ब्रिज हाउएवर वाज अप्रूव्ड। फिर 2012 में इसको अप्रूवल दे दिया कि अब ये बनना स्टार्ट कर सकते हो, इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका थोड़ी और कुछ डिटेल्स देखते हैं। चिनाब ब्रिज फॉर्म्स ए लार्ज स्टील आर्क, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ठीक है, एक स्टील आर्क है, लार्जेस्ट स्टील आर्क है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में एक ही टाइप, मतलब इंडिया में फर्स्ट आर्क जो बनी है वो चिनाब ब्रिज का डिज़ाइन है। ठीक है, तो आगे देखो इसको। अब ये आती हैं कुछ कंपनी जो इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिन जिन कंपनीज़ ने, किस कंपनी का क्या हाथ है, किसने कैसे मतलब इसको बनाने में हेल्प की है। अब एक नॉर्वे बेस्ड फोरसेट टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी कंडक्टेड द सेवरल विंड टनल टेस्ट। कुछ अब देखो, एक ब्रिज को बनाने से पहले सब कुछ सोचा होगा कि अगर ये जो माउंटेनस एरियाज़ में बनाया जा रहा है वहाँ पे विंड को भी कंसिडर, वहाँ पे उसकी अगर कोई अर्थक्वेक्स का खतरा हो सकता है, कोई वहाँ पे ऐसा जोन हो सकता है जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं, या कोई कुछ भी ऐसी कोई नेचुरल कैलमिटीज़ हो सकती है, तो उसको कंसिडर करते हुए हर एक कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हर एक पॉसिबिलिटी इसमें मतलब लाई गई है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो इसमें क्या होता है, लेबोरेटरी कंडक्टेड सेवरल विंड टनल टेस्ट अंडर द इफेक्ट्स ऑफ विंड स्पीड। कोई एक विंड स्पीड का मतलब टेस्ट किया गया था, जिसमें क्या किया था कि अगर 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी कोई अगर हवा चलती है तो भी इसको विंड इस पुल को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला उस विंड से। ठीक है, रेजिस्ट कर सकता है उसको। सिस्मिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट जोन वाज आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डिज़ाइन। सिस्मिक जोन मतलब कहीं पर अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं, तो वो वाला भी जब ये प्रोजेक्ट हमारा ये मतलब ब्रिज की जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी तो वो भी सब कुछ कंसिडर करते हुए आगे काम को बढ़ाया गया। अब देखो आगे इसमें कुछ स्टील है, ऐसा मतलब ऐसा मटेरियल इसमें यूज़ किया है जो -20 डिग्री पे भी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा। कोई मतलब रेजिस्ट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में भी रेजिस्ट कर सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई स्टील ऐसा हो सकता है कि किसी की में मतलब रेजिस्टिविटी जो उसकी होगी वो कम होगी, वो किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्ट नहीं, या तो ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकता, ज़्यादा गर्मी में भी उसका कोई डैमेज होने का खतरा हो सकता है, या ज़्यादा सर्दी में भी उसका डैमेज होने का खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए इस चीज़ को बनाया गया, इस पुल को बनाया। एंड विंड स्पीड्स एक्सीडिंग 200 किलोमीटर से, ये सब चीज़ें इसको देखते हुए। अब देखो इसमें टेररिस्ट अटैक्स को भी कंसिडर करके, जैसे जो आपने देखा कि J&K में टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, तो वो भी एक ब्लास्ट प्रूफ इसको बना दिया है। ब्लास्ट प्रूफ कि अगर कोई ब्लास्ट भी होता है, कोई टेररिस्ट अटैक भी होता है, तो उस जो ब्रिज है उसमें कोई भी खतरा नहीं होगा, ना ये अर्थक्वेक से की वजह से इसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर 8 मैग्नीट्यूड से ऊपर का, अगर 8 मैग्नीट्यूड्स का अगर अर्थक्वेक भी आ जाता है तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अप टू 40 kg ऑफ TNT ब्लास्ट, अगर इतना बड़ा कोई ब्लास्ट भी होता है 40 kg तक, तो भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये थी सारी उसकी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चिनाब ब्रिज। अब देखो, एम्बर्ग इंजीनियरिंग वाज अपॉइंटेड ड्यू टू कैरी आउट द रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द एलिमेंट। ये कुछ मतलब कंपनीज समझ लो कि जिन्होंने इसको बनाने में हेल्प की है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। द डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज वर अवार्डेड टू द जॉइंट वेंचर कंप्राइजिंग ऑफ, अब ये वाली आ गई एफकॉन्स और अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी ऑफ साउथ कोरिया की कंपनी है। कहाँ की? साउथ कोरिया की। एंड VSL इंडिया इन 2004 में ये जो मतलब साइन हुआ था।
आगे ये आता है, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन, फिनलैंड बेस्ड, वो है एक फिनलैंड बेस्ड WSP ग्रुप एंड जर्मनी बेस्ड लियोनहार्ड आंध्रा एंड पार्टनर्स आर दी कंसल्टेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट। इनको भी कंसर्न करते हुए, इन सारे ग्रुप्स को कंसर्न करते हुए, ये भी मतलब इस प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं, इनको भी कंसिडर, VCE कंसल्ट, ZT, देखो ये सारे जितने भी हैं वो आपको, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। ये सारे मतलब इस प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कोई कोई देखो, जैसे अक्जो नोबल वाज दी अवार्डेड द पेंटिंग सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ब्रिज। अगर कोई पेंटिंग्स वगैरह ब्रिज की है तो वो किसको, ये वाली कंपनी है कोई, अक्जो नोबल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ब्रिज। तो हर किसी इसकी, जैसे कोई डिज़ाइनर अलग होगा, कोई स्टील कंपनी होगी, किसी ने इसको डिज़ाइन किया होगा, किसी ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की होगी, कोई पेंट वाला होगा, वो मतलब हर कंपनी ने अलग अलग अपना रोल इसमें डाला हुआ है। अब देखते हैं आगे। ये एक और कंपनी आती है आपकी, AECOM वाज अवार्डेड टू कॉन्ट्रैक्ट द प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस। अब टेक्निकल गाइडेंस इसकी रहेगी, इस कंपनी की टेक्निकल गाइडेंस रही है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, हाँ ये है, एस्सार स्टील इन इंडिया वाज द स्टील प्रोवाइडर वाइल स्विस कंपनी मेगाबा प्रोवाइडेड स्फेरिकल स्टॉपर बियरिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। अभी देखो स्फेरिकल स्टॉपर्स किसने दिए हैं, बियरिंग, वो किसने दिए हैं, ये वाले स्विस कंपनी मेगाबा ने। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, बट अगर हाँ आपको अगर पूरा जानना हो इस ब्रिज के बारे में तो ये सारी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इससे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है वीडियो, हाँ ख़त्म है वीडियो यहीं पे। तो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी थोड़ा बहुत अगर इसमें सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।